बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैट्रिक्स को और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया था और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। हमने ये देखना है कि मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। सपोज डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं। फॉर सपोज के एक मैट्रिक्स ए है, उसकी एंट्रीज़ हैं 5, 3, 6, 9। सेकंड मैट्रिक्स बी है, उसकी एंट्रीज़ हैं 7, 6, 3, 0। थर्ड मैट्रिक्स सी है, उसकी एंट्रीज़ हैं 2 + 3, 5 - 2, 2 × 3, 3 + 6। अब अगर हम देखना चाहें कि क्या मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी की इक्वल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के 2 रूल्स हैं, 2 कंडीशंस हैं। जब भी 2 मैट्रिसेस को चेक करना हो कि वो इक्वल है या नहीं है, तो आपने उसमें 2 कंडीशंस देखनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि जिन 2 मैट्रिसेस को आप देख रहे हैं, 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस को आप देख रहे हैं, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी फर्स्ट कंडीशन ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की कि जिन मैट्रिसेस को आप चेक कर रहे हैं, जहां हम पहले ए और बी को चेक करें कि इक्वल है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इनके ऑर्डर देखेंगे। अगर इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हुए तो तब हम सेकंड कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। यानी पहली कंडीशन ये होती है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2, क्योंकि इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, क्योंकि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 5 है, तो मैट्रिक्स बी की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 5 होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो फर्स्ट एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। सेकंड एंट्री की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। इस तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री और बी मैट्रिक्स की भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आपस में कॉरस्पॉन्डेंस होती हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री 5 है फर्स्ट रो की, और यहाँ फर्स्ट एंट्री 7 है। चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो मैथमेटिकली मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी की इक्वल नहीं होगा। हम इसको राइट करेंगे मैथमेटिकली कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब हम चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ भी सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की पहली कंडीशन जो होती है कि उन मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2 और मैट्रिक्स सी का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है, क्योंकि मैट्रिक्स सी में 2 रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो मैट्रिक्स ए और सी में मौजूद है, यानी ऑर्डर जो है इन दोनों मैट्रिसेस के सेम है। अब सेकंड कंडीशन हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करनी है। तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 5 है और मैट्रिक्स सी की भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जो है वो 5 बन रही है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। तो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 3 है और मैट्रिक्स सी की भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 3 है। तो फर्स्ट एंट्री के कॉरस्पॉन्ड फर्स्ट एंट्री होती है और सेकंड एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एंट्री होती है। इस तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री यहाँ पे 6 है मैट्रिक्स ए की, और मैट्रिक्स सी के सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री भी 3 2 × 6 बनती है। तो 6 6 के कॉरस्पॉन्ड है, बिल्कुल इक्वल है। इसके अलावा जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री है 9 मैट्रिक्स ए की, इस तरीके से मैट्रिक्स सी की भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री जो है वो भी 9 बन रही है। तो मैट्रिक्स ए और सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है, यानी मैट्रिक्स ए और सी में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस मौजूद हैं। इसलिए मैट्रिक्स ए जो होगा वो मैट्रिक्स सी के होगा, वो इक्वल होगा। और इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो होती है कि जिन मैट्रिसेस को भी हम देख रहे हैं कि इक्वल है या नहीं है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड ये है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, तब गिवन मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।